क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन मैं फिर कहूंगा कम से कम ये क्वेश्चन पी वाई क्यू में मोर देन 10 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईआरटी का टॉपिक है। ये लॉजिक आप यहाँ समझ लीजिए। अब ये लॉजिक आपको बहुत सारे आपको +4 मार्क्स करवा देगा और +4 मार्क्स होने के बाद में आप देखिएगा बहुत अच्छा कर देंगे। तो मैं फिर कहूंगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब करने का लॉजिक क्या है? क्या पूछा गया? द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस डायरेक्शन। मतलब मान लो जैसे कोई पॉइंट मैंने पी लिया। पी पॉइंट क्या लिया? 7 कॉमा -2 कॉमा 11। इस पॉइंट की मान लो ये कोई लाइन एल है। इसको मैं अभी क्या बोल देता हूँ? इसको मैं एल लाइन बोल देता हूँ। इस पॉइंट की इस लाइन एल से डिस्टेंस निकालनी है। अब डिस्टेंस तो कोई बच्चा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेगा, डिस्टेंस तो कोई बच्चा ऐसे निकालेगा, तो कोई बच्चा ऐसे निकालेगा। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। इन्होंने क्या कहा कि आप डिस्टेंस तो निकालो पॉइंट पी की लाइन एल से, लेकिन डिस्टेंस इन दिस डायरेक्शन, इस लाइन L1 के डायरेक्शन में आपको निकालना है। मतलब कि अगर L1 मान लो ऐसे जा रही है, मान लो अगर L1 ऐसे जा रही है, तो आपको P से L की डिस्टेंस इसी डायरेक्शन पे निकालनी है। आई होप क्लियर है सारे बच्चों को। तो L1 जो है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो लाइन L1 की डायरेक्शन क्या है? 2 -3 और 6। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन L1, 2 -3 और 6। अब ये रहा पॉइंट P आपका। क्लियर? पॉइंट P से Q की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस तो तब आ जाएगी जब अगर हमें पॉइंट Q मिल जाएगा। अब पॉइंट Q हमें कैसे मिलेगा? तो आप जरा मेरी बात समझना। ये रहा पॉइंट P। जो डायरेक्शन L1 की है वही डायरेक्शन PQ की होगी, क्योंकि L1 और PQ क्या है? पैरेलल है। तो PQ की डायरेक्शन क्या आ गई? 2 -3 और 6 आ गई। क्लियर सारे बच्चों को? अब गौर से देखो तो PQ की डायरेक्शन पता है। PQ लाइन पॉइंट P से पास कर रहा है। तो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ PQ? PQ की इक्वेशन क्या होगी? x -x1 अपॉन a, y y1 अपॉन b, z z1 अपॉन c। मतलब दिए गए पॉइंट से पास कर रहा है और ये डायरेक्शन है। तो ये एक्चुअली लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। x -x1 अपॉन a, y y1 अपॉन b, z z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं और a b c उसकी डायरेक्शन होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? PQ की इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। करेक्ट है यहाँ तक सारे बच्चों को? अब PQ के ऊपर कोई जनरल पॉइंट आपने कोई ले लिया, लैम्डा ले लिया। मतलब एक इसको आपने लैम्डा से इक्वेट कर दिया। तो x बराबर क्या आ गया? 2 लैम्डा प्लस 7। y बराबर क्या आ गया? -3 लैम्डा -2 और z बराबर 6 लैम्डा प्लस 11। ये आ गया पॉइंट लाइन PQ के ऊपर किसी भी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आ गए। आई होप क्लियर सारे बच्चों को? सिमिलरली आपको लाइन L पता है, तो लाइन L के ऊपर भी तो आप किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मैंने पॉइंट इस लाइन L के ऊपर किसी भी जनरल पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट, तो x, तो यहां से इसको k से इक्वेट कर दिया। तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा बेटा? k प्लस 6। y बराबर क्या आएगा? 4 और z बराबर क्या आएगा? 3k प्लस 8। करेक्ट? ये जनरल पॉइंट आए लाइन PQ के ऊपर, ये जनरल पॉइंट आए लाइन L के ऊपर, और PQ और लाइन L दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं Q पर। तो इंटरसेक्ट तभी करेंगे जब दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, जब दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे और दोनों के z कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर देता हूँ। तो y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -3 लैम्डा -2 इक्वल टू 4। तो -3 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर -2। लैम्डा आ गया -2, तो पॉइंट क्यू आ गया। लैम्डा अगर डाला -2 तो कितना है? -4। तो ये 3 लैम्डा डाला -2 तो 3 6, 6 में 2 गया 4। लैम्डा डाला -2 -12 और प्लस 11 तो -1। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। पॉइंट पी पता है, पॉइंट क्यू पता है, तो पी क्यू की डिस्टेंस आ गई बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला? 7 -3 4 का होल स्क्वायर 16 -2 -4 -6 36
और 11 माइनस 1 12 144। ये कितना आ गया 44 150 180 और ये आया 196 मतलब 14 आ गया। दिस इज द आंसर। तो बेटा मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा ये आंसर, ये सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में भी बहुत सवाल हैं और भी रेफरेंस बुक लगाइए।